सत्यं शिवं सुंदरम्। हरे कल्की हरे कल्की 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको राम राज्य की महिमा, आपको जैसा हमारे बाबा तुलसीदास जी ने वर्णित रामायण में किया है, वैसा ही आपको सुनाया जा रहा है। तो राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बयुर न कर काहू सन कोये, राम प्रताप विषमता खोए। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर उन्होंने तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गया। तो वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पथ लोग। चले सदा पावे सुखें, नहीं भय शोक निरोग। राम राज्य की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म पर तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें किसी बात का भय है, न शोक है, न कोई रोग सताता है। देह के देव के भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैविक भौतिक तापा किसी को नहीं व्यापते। देह संबंधी, देवताओं संबंधी, आजकल के जो भौतिक सुविधाएं हैं उसकी संबंधी ताप किसी को नहीं व्यापते हैं। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपने अगनाही। राम भगत रति नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों में सत्य, सोच है, दया है और दान है। सत्य है, तप है, दया और दान है में जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के प्राण हैं और सभी परम गति को मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कबनहु पीरा, और सब सुंदर सब विरजु शरीरा। नहीं डरे दे कोई दुखी न दीना, नहीं को अब दुन लक्ष्य नहीं ना। राम राज्य की महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि कभी भी माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती है। अल्प मृत्यु नहीं है, सबके सुंदर शरीर हैं, न कोई दरिद्र न कोई दुखी है। सबके शरीर सुंदर निरोग हैं, न कोई दरिद्र न दुखी है और न दीनहीन है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन है। सभी में अच्छे लक्षण हैं, शुभ लक्षण हैं। सब निर्दम्ब धर्म रति पूनी, नर और नार चतुर सब गुणी। सब गुण गए पंडित सब ज्ञानी, सब कर्तज्ञ न कपट सयानी। सभी दम्भ रहते हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और
गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ हैं, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। आदमी को अपने जीवन में किसी मनुष्य ने, किसी गुरु ने, माता पिता ने, राजा ने, किसी अफसर ने आपके ऊपर दया की है, आपका परोपकार किया है, उसका आदमी को ऋणी होना चाहिए। ऋणी का अर्थ ये है कि उसके बताए हुए रास्तों पर हमें चलना चाहिए, तभी हमारा ऋण पूर्ण हो सकते हैं उससे। तो राम राजे नवकेश सुने, सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण कृत, दुख काहू नहीं नाय। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षराज करुण जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन और सारे जगत में काल कर्म स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। काल है, कर्म है, गुण है और स्वभाव है, ये आदमी के जन्मजात गुण हैं। ये भी राम के राज्य में किसी को नहीं व्यापते, जो कि अब कलयुग में व्याप रहे हैं। तो इनसे दूर रहने के लिए भगवान की शरणागत होना चाहिए। तो भूमि सत्य सागर में खाला, एक भूप रघुपति कौशाला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बोत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्र की मेखला कर देने वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रूम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 दीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सुमहिमा समुझत प्रभु के रे, यह बरनत हीनता घनेरे, सुमहिमा खगेश जिन जाने, फिर यही चरित तिनहुँ रति माने। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में है कि वे 7 समुद्र से घी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे करुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहे महामुनि बरदमशीला, राम राज्य कर सुख संपदा, वरन न सके फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जान लेने का फल ये लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती भी नहीं कर सकते। सभी उदार सब पर उपकारे, विप्रचरण सेवक नर नारी, एक नार व्रत रत सब झारे, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, सभी ब्राह्मण के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रत हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन कर्म से अपने पति का हित करने वाली हैं। मनुष्यों ने आपको हमको सबको मिली है। हमें ऐसा करना चाहिए, जब हमारा पाण संस्कार होता है, शादी होती है, तो हम अग्नि के 5 देवताओं की सौगंध खा करके हम फेरी लेते हैं। उसका तात्पर्य ये है कि ये प्रभु हमारे साथ सूर्य चंद्र और 5 पृथ्वी चित जल पावक गगन समीरा ये साक्षी हैं। हमको उनके बताए हुए हमें अड़ग रहना चाहिए, एक व्रत रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य उसी को कहते हैं जो कि अपनी पत्नी के अलावा किसी के बहकावे में साथ में ना आए। माँ और बहन बेटी जैसा व्यवहार करें, ये सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा त्याग है।
तो वही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सब नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, सभी ब्राह्मण के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन कर्म से अपने पति का हित करती हैं। तो दंड जाति नहीं कर भेद, जय नर्तक नृत्य समाज, जीतो हूँ मने सुनो अस रामचंद्र की राज। श्री रामचंद्र जी के राज में दंड केवल सन्यासियों को प्राप्त हैं और भेद नाचने वाले के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। रामराज में कोई शत्रु ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाला दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की अवस्था ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। फूले फरे सदा फूले फरे सदा तरु कानन, रहे एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बर बिसराये, सबन पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते हुए फलते हैं, हाथी सिंह बैर भुलाकर एक साथ रहते हैं, पशु पक्षी सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। तो कूंजे खग मृग नाना वृंदा, अब चरे बन कर आनंदा, शीतल सुरभ पवन वह मंदा, गुंजत अनिल चले मकरंदा। पक्षी पूंजते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, भांत भांत के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन चलता रहता है, भोरे पुष्पों का रस लेकर और अपने गुंजार करते रहते हैं। लता बेटप मांगे मधु चबही, मन भाव तो देन पह श्रवही, शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भय कृत युग के करिणी। बेलें और वृक्ष मांगने से मधु मकरंद टपका देते हैं, गौएं मंजा दूध दे रही हैं, धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। त्रेता युग में सत्ययुग की करनी स्थित हो गई है। तो प्रगति ही गिरन बेबद मन खानी, जगदाता तमा भूप जग जानी, सरता सकल बहे बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखारी। समस्त की आत्मा भगवान को जगत का राज जानकर उन्होंने पर्वतों अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुगंध स्वादिष्ट जल में नहीं लगा। सागर निज मर जादा रही, डारे रतन तट नर नहीं, सरज सकल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। तो विदुमय पूरे मयूखन रवि तप जितने नहीं काज, मांगे बारद दे जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से सब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल बरस देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कल की हरे कल की हरे हरे।
बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।